तो अभी हम लोग प्रॉब्लम 10 के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही नॉन ट्रिवियल टाइप का एक क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिगार्डिंग हायर मैथमेटिक्स का बात करो या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। इस टाइप का जो भी फंक्शन गिवन है, दैट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम r to r satisfying this relation that is mod of fx minus fy less or equals to mod of x minus y to the power p where p greater than 0, then which of the following is correct। तो ऑप्शन में है डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर एक ऑप्शन है, उसके बाद यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के ऊपर एक ऑप्शन है, उसके बाद बोला जा रहा है कि इफ़ p ग्रेटर देन 1 देन f इज़ कांस्टेंट फंक्शन, देन फोर्थ ऑप्शन में है f मस्ट बी अ पॉलिनोमियल। सो वन बाई वन हम लोग ऑप्शंस के ऊपर डील करेंगे। यहाँ पे देखो जो फंक्शन गिवन है उसका है कि mod of fx minus fy it is less or equals to x minus y to the power p with p greater than 0. This is the nature of given function. The function is from r to r. Okay, so if we simply consider fx is equals to mod x, okay, because this function fx equals to mod x satisfying all the given relations, as you can check that mod of fx minus mod of fy for this particular function, if you proceed and you will have this sort of relation, okay, and ये एक standard inequality है कि mod x minus mod y is less than equals to mod of x minus y, correct। तो देखो यहाँ पे बेसिकली वही रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है विथ p इक्वल्स टू 1, करेक्ट। सो ये fx इक्वल्स टू mod x जो फंक्शन हम लोगों ने चूज़ किया, ये गिवन हाइपोथेसिस जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट दिस फंक्शन इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, करेक्ट, बिकॉज इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट वेयर, एट x इक्वल्स टू 0 में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो p इक्वल्स टू 1 के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है हर एक कंडीशन को, बट दिस फंक्शन इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। सो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि इफ़ p इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे वी आर गेटिंग p इक्वल्स टू 1 बट द फंक्शन इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट सर्टेन पॉइंट x इक्वल्स टू 0, ओके। मोरोवर दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना। तो फोर्थ जो ऑप्शन है वहाँ पे गिवन है कि f मस्ट बी अ पॉलिनोमियल, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो गया। तो ये होता है एक टेक्निक, जैसे आप क्वेश्चन एग्जाम हॉल में अप्रोच करोगे तो ऑब्वियसली आपके हाथ में ये काउंटर एग्जाम्पल्स होना चाहिए सो दैट आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ, ओके। तो अभी रह गया ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। देखो ऑप्शन सी, अगर हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी को, यहाँ पे ऑप्शन सी में गिवन है कि p इफ़ p greater than 1 then the function f is constant function, okay, if p is greater than 1, so let us take p as 1 plus suppose h, okay, where h greater than 0, correct, that means ये जो p हो गया p greater than 1 है। अभी जो given relation है fx minus fy इसको satisfy कर रहा है ये फंक्शन, तो यहाँ पे क्या था, p था, p की जगह पे हम लोग सिंपली 1 प्लस h पुट करेंगे, करेक्ट, फाइन। अभी देखो क्या होगा, मॉड ऑफ fx माइनस fy बाई x माइनस y, दिस इज मॉड x माइनस y टू द पावर h, करेक्ट। ये मॉड है, that means this part is greater than 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। if we set limit y tending to x, y tends to x, if we set this limit then यहाँ से क्या मिलेगा, ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ से आपको मिलेगा f dash x, okay, and this part it is going towards 0, so it is less or equals to 0 and it is greater than 0, correct। तो आप क्या कह सकते हो, सिंपली बाय सैंडविच थियरम
का जो रिजल्ट है वहाँ से आप क्या कह सकते हो कि आपका एफ डैश एक्स जो है दैट इज़ 0, दैट इमीडिएटली इम्प्लाइज कि एफ एक्स मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, ये पूरा एक सिस्टमेटिक अप्रोच गया जहाँ से आप दिखा सकते हो कि एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन हो रहा है इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1, इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, तो देखो ये थर्ड जो ऑप्शन था यहाँ पे एग्जैक्टली इट इज़ द सेम थिंग कि इफ़ p ग्रेटर देन 1 देन f इज़ कांस्टेंट फंक्शन। सो थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। फाइन, ओके। नाउ ऑप्शन बी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे अभी कि p ग्रेटर देन 0, इफ़ p ग्रेटर देन 0 देन f इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग पूरी सिस्टमेटिक एक प्रोसेस देखेंगे जहाँ से हम लोग क्लियरली शो कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन इट इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ p इज़ ग्रेटर देन, मैं दूसरा एक कलर यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 0, दो केस हो सकता है, 0 p 0 से 1 के बीच एंड p ग्रेटर देन 1 के लिए। ओके, दो केस हम लोग सेपरेटली टैकल करेंगे। अगर देखो p ग्रेटर देन 1 होता है देन एग्जैक्टली वी हैव द केस विच इज़ कवर्ड इन थर्ड ऑप्शन। ओके, वहाँ पे हम लोगों को कांस्टेंट फंक्शन मिल रहा था, तो कांस्टेंट फंक्शन ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तो हो ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहो तो उसको सेपरेटली आप शो भी कर सकते हो, बट 0 लेस देन p लेस देन 1 के लिए क्या होगा ये एक बार देख लेते हैं। अगर ये क्लियर हो गया तो ऑब्वियसली आप p ग्रेटर देन 1 के लिए भी आप कर सकते हो, जस्ट बाय द सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बार इरेज करना तो यहाँ पे ओके, तो गिवन जो फंक्शन था वो सेटिस्फाई कर रहा है एफ एक्स माइनस एफ वाई लेसर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई टू द पावर p। अभी p क्या हो गया, p लेस देन 1 है। ओके, इस पार्ट में फोकस करो, p लेस देन 1 है, दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इट इज़ लेस देन मॉड x माइनस वाई। करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे अगर आप सेट करते हो कुछ इस तरह कि दिस वन इज लेस देन एप्सिलॉन एंड ऑल्सो टेक डेल्टा एज एप्सिलॉन, जस्ट हम लोग जो डेफिनेशन में करते हैं जस्ट एग्जैक्टली लाइक सेम वे। फॉर अगर आप इसको लेस देन एप्सिलॉन सेट करते हो एंड इफ यू टेक डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, a pre-assigned positive quantity or positive number for epsilon greater than 0, we have mod of fx minus fy. It is less than epsilon whenever mod x minus y less than delta, and our delta it is epsilon. Okay, and for all x y belongs to R. करेक्ट है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डेल्टा है, डेल्टा ओनली एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नॉट ऑन एक्स एंड वाई। ओके, दैट मीन्स ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी का जो डेफिनेशन है उसको अटेन कर रहा है ना। तो इसी तरह आप दिखा सकते हो कि फॉर p लेस देन 1 के लिए ये जो फंक्शन है satisfying the given property it will be uniformly continuous, and similarly अगर आप चाहो तो p यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, p ग्रेटर देन 1 के लिए भी आप दिखा सकते हो कि ये जो फंक्शन है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। ऑल्दो यहाँ पे p ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिया है कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस होगा, दैट मीन्स इट विल बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ओके, कांस्टेंट फंक्शन होगा, दैट मीन्स इट विल बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। सो ये ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस तरह से दिखाना चाहते हो कि कैसे p ग्रेटर देन 1 के लिए ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, जस्ट एग्जैक्टली आपको सेम प्रोसेस यूज़ करना है एंड ये आप खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या है, x माइनस वाई टू द पावर p था। ओके, एंड p ग्रेटर देन 1 है, p ग्रेटर देन 1 गिवन है। तो अगर आप सिंपली डेल्टा को कुछ इस तरह, इसको पहले आपको एप्सिलॉन चूज़ करना है,
ओके इसको लेस देन एप्सिलॉन चूज करना है एंड डेल्टा को आपको सेट करना है एप्सिलॉन टू द पावर 1/p. ओके if you simply set like this way then you will have this quantity less than epsilon. obviously epsilon greater than 0 एक pre assigned positive quantity है, इसके लिए आपको क्या मिलेगा, this one less than epsilon for all x y satisfying this relation, that is mod of x minus y less than delta where delta is epsilon to the power 1/p for all x y belongs to R. okay thus you can show the given function is uniformly continuous. okay तो इसी तरह आप ऑप्शन बी एंड सी के ऊपर भी आप काम कर सकते हो एंड इजीली आप शो कर सकते हो कि बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर्स. ओके तो यही था इस वीडियो में. अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो. ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.